हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रहीम के दोहों में हमने अब तक देखा था कि कैसे रहीम जी ने थोड़े शब्दों में अपने दोहों के द्वारा बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे बताई है। तो हमारे जो दोहे हैं, हमारे दोहे यहाँ तक हो गए थे कि हमारा लास्ट दोहा था कि नाद रिझी तन देत मृग नरधन हेतु समेत ते रहीम पशु से अधिक रिझेऊ कछु न देत। मैं इसका एक बार फिर से आपको अर्थ समझाती हूँ कि यहाँ पे रहीम कहते हैं कि हिरन नाद की ध्वनि या संगीत सुनकर उस पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है, अपने प्राण तक वह न्यौछावर कर देता है। परंतु मनुष्य धन को ही सब कुछ अपना समझता है, उसी को वह किसी की कला पर अर्पित कर देता है। और कि कोई ऐसे रहते हैं मनुष्य जो किसी की बात पर प्रसन्न होकर उन्हें कुछ नहीं देते। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं जिनके पास सब कुछ होकर भी वो दूसरों को कुछ नहीं देते, ऐसे मनुष्य को रहीम ने यहाँ पर पशुओं से भी गए गुजरे माना है। जो मनुष्य है उनके पास सब कुछ है लेकिन वो दूसरों को देने के लिए हिचकिचाते हैं, ऐसे लोग तो पशुओं से भी, जानवरों से भी बदतर होते हैं, ऐसा रहीम जी यहाँ पे हमें कहते हैं। अब उसके आगे का हम दोहा देखेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीम न फाटे दूध को मथे न माखन होय। अब इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मीनिंग यहाँ पे रहीम जी बताते हैं कि पहले तो हम शब्दार्थ देखेंगे। बिगड़ी बात, बिगड़ी हुई बात, करो किन कोय, कोई कुछ भी क्यों न करे, फाटे फटे हुए, मथे मथने पर। अब इसका आशय देखिए कि रहीम कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह आप लाख प्रयत्न करो फिर भी वो बात संवरती नहीं है। उदाहरण यहाँ पे दिया है उन्होंने, जैसे दूध का उदाहरण दिया है कि एक बार अगर दूध फट जाए तो उसे कितना भी मथो लेकिन उससे माखन नहीं निकलता है ना। आपने भी देखा होगा कि फटे हुए दूध का कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे रहीम जी यही कहते हैं कि उस उदाहरण से रिलेटेड हमें बात बताते हैं कि एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो आप उसे कितना भी प्रयत्न करो, कितनी भी संवारने की कोशिश करो उस बात को, वो बात नहीं बनती। जैसे एक बार दूध फट जाता है तो उससे हम माखन नहीं निकाल सकते, चाहे उसको हम कितना भी क्यों ना मथे। तो यहाँ पे यही उदाहरण रहीम जी ने दिया है। आगे का दोहा देखिए। रहीम न देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। ये बड़ा सुंदर दोहा यहाँ पे बताया गया है रहीम जी द्वारा। शब्दार्थ देखिए पहले। बड़े न को, बड़ेन का मतलब होता है बड़ो, लघु छोटा, डारी डाल, फेंक या त्याग, कहा करे क्या करेगी, तरवारी तलवार। अब रहीम जी इस दोहे में हमें बता रहे हैं कि हमें बड़े लोगों के सामने देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटों का भी अपना महत्व होता है। यहाँ पे दिया है कि जो बड़े लोग होते हैं, जिनके सामने हमें जो छोटे लोग होते हैं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें उन छोटे लोगों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि छोटों का भी अपना एक अलग महत्व होता है, एक अलग जगह होती है, एक अलग स्थान होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण दिया है सुई और तलवार का, कि जहाँ सुई का प्रयोग होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती, और अतः छोटों को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। अब यहाँ पे सुई और तलवार का उदाहरण किस तरह से दिया है, तो देखिए सुई जो होती है वो क्या करती है, दो पार्ट को या दो चीज़ों को जोड़ने का काम करती है, और जो तलवार होती है ये काटने का या फाड़ने का काम करती है। तो देखिए तलवार जो काम कर सकती है वो सुई काम नहीं कर सकती, और जो सुई काम कर सकती है वो तलवार काम नहीं कर सकती। तो इसका मतलब सुई भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए जितनी हमारे लिए तलवार है। उसका आकार बड़ा है लेकिन वो तो फाड़ने का काम कर रही है, दो टुकड़ों को अलग अलग करने का काम कर रही है, लेकिन जो सुई होती है वो सुई दो टुकड़ों को जोड़ने का काम करती है। रहती तो इतनी सी है लेकिन उसका जो काम है वो काम बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे रहीम जी यही कहते हैं कि छोटे लोगों की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, छोटे लोगों को हमें ज़्यादा हमसे दूर नहीं करना चाहिए, हमें हमारे साथ ही रखना चाहिए कि क्या पता कब वो लोग हमारे काम आ जाए। तो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर यहाँ पे वर्णन दिया है, उदाहरण दिया है कि सुई और तलवार का। आगे देखते हैं 10 नंबर का जो दोहा है।
रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। शब्दार्थ देखिए, निज अपनी, विपत्ति संकट, सहाय सहायक, जलज कमल, रवि सूर्य। अब इसमें रहीम कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। अब जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे किंतु उसे बचाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो उसकी निजी संपत्ति होती है। तो यहाँ पे ये भी दोहा रहीम जी ने बहुत बड़ा ही सुंदर यहाँ पे बताया है। यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जब संकट आता है, जब हम अड़चन में पड़ जाते हैं तो हमारा ही पैसा हमारे काम आता है। आप दूसरों के सामने कितने भी हाथ फैलाओ, लेकिन खुद की संपत्ति तो खुद की ही रहती है। उसको खर्च करने के लिए आपको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं रहेगी या किसी के आज्ञा की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपकी संपत्ति है। लेकिन अगर आप दूसरों के आगे हाथ फैलाते हो तो क्या पता आपको वो मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे टाइम पे हमें हमारी संपत्ति ही काम आती है। तो हमें हमारी जो संपत्ति है वो बचा कर रखनी चाहिए। कभी भी हमारे ऊपर जो अड़चन आ जाती है, हमारे ऊपर जो संकट आते हैं, उस संकट से निकालने के लिए ये संपत्ति ही हमारे काम आ सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है, कमल का उदाहरण दिया हुआ है कि कमल की कितनी भी रक्षा करने की कोशिश करे सूर्य, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सकता क्योंकि वो पानी में नहीं है। अगर उसके पास पानी नहीं है, वो अगर कमल बाहर है, पानी के बाहर है, तो सूर्य की किरण उसे लाख अपनी किरण पहुंचाए उस तक, लेकिन अगर पानी नहीं है तो वो कमल का फूल मुरझा ही जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि मनुष्य को बाहरी सहायता ही क्यों न मिले, कितनी क्यों न मिले, लेकिन उसकी वास्तविक रक्षक तो उसकी निजी संपत्ति होती है। इसका मतलब लोगों की सहायता उसको या बाहर से उसको कितना भी पैसा क्यों न मिले, लेकिन उसका पैसा खुद का रक्षक होता है। आगे देखते हैं। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी चमक या सम्मान, सून व्यर्थ शून्य, उभरे या चमके, मानुष मनुष्य, चून आटा। अब रहीम कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। यदि पानी समाप्त हो गया तो न तो मोती का कोई महत्व रह जाएगा, न ही मनुष्य का और न आटे का। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। तो यहाँ पे देखिए पानी का महत्व रहीम जी ने कैसे बताया है। तो पानी का अर्थ यहाँ पे अलग अलग प्रकार से आया हुआ है। रहीम जी कहते हैं कि पानी को हमेशा बचाए रखना है। पानी को बचाए रखना इसका मतलब है सम्मान को बचाए रखना, उसकी चमक को बचाए रखना, और पानी का मतलब जल भी दिया हुआ है, तो जल को बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसके लिए वो यहाँ पर 3 उदाहरण देते हैं। जैसे पहला उदाहरण देते हैं कि पानी अगर समाप्त हो गया तो मोती का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मोती का महत्व नहीं रह जाएगा इसका मतलब आपको पता ही होगा कि मोती तो पानी में ही निर्माण होता है। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो मोती में चमक कैसे रहेगी, वो बिना चमकीला हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देते हैं यहाँ पे कवि आटे का। इसका मतलब आटा जो आप लोग रोटी खाते हो, उस आटे को पहले पानी से भिगोया जाता है, तब जाके वो रोटी बनती है। तो अगर पानी ही नहीं है तो सूखा आटा किस काम का। तो यहाँ पे एक दूसरे प्रकार से पानी का महत्व रहीम जी ने यहाँ पे हमें बताया है। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर पानी अर्थात सम्मान नहीं है तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि पानी 3 अर्थ से आया हुआ है शब्द। पहला है मोती से रिलेटेड आया है, तो मोती से रिलेटेड पानी का अर्थ आया है चमक। मनुष्य से रिलेटेड पानी का अर्थ आया है सम्मान, और आटे से रिलेटेड पानी का अर्थ आया है जल। तो यहाँ पे रहीम जी यही कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में हमें सम्मान नहीं है, हमें आदर नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है।
तो इस प्रकार यहाँ पे रहीम जी ने पानी का महत्व बताते हुए सारी बातें बताई है कि पानी नहीं है तो मोती में चमक नहीं है, पानी नहीं है तो मनुष्य को जीवन में या समाज में कोई रहने का अधिकार नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। अगर पानी नहीं है, अगर जल नहीं है तो आटा बेकार है। तो इस तरह इन दोहों के द्वारा रहीम जी ने छोटी छोटी बातें हमें बताई है, लेकिन ये बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। इन दोहों को आपको अच्छे से फिर से एक बार पढ़ना है। इसके जो प्रश्न अभ्यास है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है, वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।